नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ब्लिस ऑफ नॉलेज। और यहाँ पर बेसिकली हम जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एज अ कॉमन सिटीजन आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि जो कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करें अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, कोई एक ही सब्जेक्ट नहीं होगा। जस्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और होगी जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। एक प्लेलिस्ट और होगी जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे, हो सकता है कि जो समसामयिक विषय हैं, जो कंटेम्प्रेरी इंसिडेंट्स हो रही हैं भारत में या फिर पूरी दुनिया में ही जो इंसिडेंट्स चल रही हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेंगी, जो एज अ कॉमन सिटीजन एक जागरूक नागरिक की तरह आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें तभी आपको ये चीज़ें पता हों और तभी आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। बेसिकली आपका देश कैसे चल रहा है, किस तरह से आपका भारत जो है गवर्न किया जाता है, कौन से विषय आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे संविधान है, जैसे हिस्ट्री है, जैसे जियोग्राफी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स में जो एज अ कॉमन सिटीजन आपको पता होने चाहिए, सो दैट आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो आपके लिए कनेक्टिंग हो। जो कुछ भी आप सुन रहे हैं उससे आप कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ कि कहाँ क्या जा रहा है। ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इतनी सर्दी पड़ना क्यों शुरू हो गई। तो आप ये सोचिए कि हाँ यार, बात तो सही है, जब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है तो सर्दी इतनी क्यों पड़ रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, इन सब चीज़ों का एक रिलेशन है। एक खास स्टडी जो है इसकी की जाती है विद इन अ सब्जेक्ट विच इज़ नोन एज जियोग्राफी। उसी तरीके से भारत के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी इंसिडेंट्स हो रही हैं, जो भी चीज़ें कर दी जाती हैं, जो भी चीज़ें आपको सुनाई पड़ती हैं न्यूज़ में कि ऐसा कर दिया गया, कुछ लोगों को सदन से निकाल दिया गया, कुछ लोगों को सदन से निलंबित कर दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको सुनने को मिलती हैं, यू शुड बी अवेयर कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। जैसे भारत के संविधान को लेकर के आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको भारत के संविधान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है एज अ कॉमन सिटीजन, इट्स नॉट ओनली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेट मी टेल यू, मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी ढंग से नहीं की है। ऐसे ही शौक में कभी दे आया तो दे आया, बट यस, मेरा इंटरेस्ट रहा है इन सब्जेक्ट्स में, जानने की हमेशा इच्छा रही। हर रोज 15 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट 20 मिनट हर रोज मैं देता रहा पिछले 4-5 सालों से। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो 6 या 7 सालों से मैं ये कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ या दोपहर को या रात में, जब भी मुझे समय मिलता है। 20 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते, लोग 1.5 1.5 घंटे 2 2 घंटे रील्स देखते रहते हैं। मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि 20 मिनट या 15 मिनट किसी एक सब्जेक्ट को उठाता हूँ। दो सब्जेक्ट्स पर डे मैं पढ़ा करता था। एक सब्जेक्ट होता था कोई एक, सपोज हिस्ट्री हो गई, दूसरा सब्जेक्ट हो गया जियोग्राफी। कोई भी बुक उठा ली, अपने अपनी बेटी की बुक उठा ली, उसको पढ़ लिया। यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना था वो देख लिया। तो ऐसे देख करके 15 20 मिनट मैंने यूटिलाइज किए अपनी लाइफ के हर रोज। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो सब्जेक्ट्स थे जो कि प्रिपरेशन करने वाले पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए हमारे देश को चलाने वाले जो लोग हैं, हमारे देश की इस व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं, वो लोग जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इतने एग्जामिनेशंस पास करने के बाद जब वो आईएएस या पीसीएस बनते हैं, तो उतना ना सही लेकिन कम से कम उतना तो हमें पता होना चाहिए जो कि हमें कनेक्टेड रख सके। हमें हमारा जो परव्यू हो, किसी भी न्यूज़ को पढ़ते समय, किसी भी इंसिडेंट को समझते समय, किसी भी घटना को समझते समय, जो परव्यू होना चाहिए हमारा, कि ये किस तरीके से घटना हो रही है, क्यों, क्या इसका रिलेशन है हमारे संविधान से, या फिर कोई वैज्ञानिक घटना हुई है तो उसका क्या रिलेशन है विज्ञान से। ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो यहाँ पर ना केवल आपको भारत का संविधान, बल्कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और इनफैक्ट आपको साइंस, इनफैक्ट और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गई, ठीक है, साइकोलॉजी हो गई, इनफैक्ट जो हमारा एंशियंट इंडिया है, जो एंशियंट फिलोसफी है, उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो भारत का संविधान है उससे रिलेटेड बातें आज हम डिस्कस करना इस इस प्लेलिस्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी इन वीडियोस को देख रहा है, हो सकता है कि वो किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो निश्चिंत रहिए आप, हम इस बात की गारंटी आपको है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप ये समझ जाइए कि ये अगर आप ऐसे समझकर सुन रहे हैं हमारे वीडियोस को कि हाँ यहाँ पर आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, देन यू आर रॉन्ग। यहाँ पे बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर सकती हैं आपको, और उसके ऊपर यू कैन बिल्ड ऑन।
आपको उतनी चीजें मिल जाएंगी जिसके ऊपर यू कैन बिल्ड ऑन। उसके बाद अगर आप किताब पढ़ते रहे तो अपने आप आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी कि चीजों को समझना कैसे है, जानना कैसे है। बट जो बेसिक्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, तो आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए या बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको समझने के लिए इस चैनल पर आप आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चैनल को कभी भी अपने कंप्लीट कोर्स का मटेरियल मत समझिएगा। यहाँ पे उतनी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं, उतनी डिटेल में मैं जाऊंगा ही नहीं। अगर आप उतनी डिटेल में चाहते हैं तो हो सकता है 4-5 साल बाद जब मैं इस पे वीडियोस डालते डालते इसको भर दूं काफ़ी वीडियोस के साथ इस चैनल को, देन हो सकता है कि आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर मिलने लगे जो कि आपके काम की हों। बट अभी तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाए। मतलब अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उस लेवल पर हेल्प कर पाए। बट स्टिल आप अगर इस इन वीडियोस को देखते हैं तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको जरूर मिलेगी। और कुछ हद तक आपको इन्फॉर्मेशन भी वो मिलेगी, वो फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे जो आप अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो आइए भारत के संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, किस तरीके से इसको जो है हमारे लिए बनाया गया, कौन कौन लोग थे जो इसको बनाने में शामिल हुए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आज दो ही चीज़ें हम समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है संविधान बनाना जिन्होंने शुरू किया था तो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई, एक सभा गठित की गई थी, उसको कहा जाता था संविधान सभा। ठीक है, उस संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। और उस संविधान सभा, कोई भी सभा होती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, उसका एक प्रेसिडेंट होता है। तो कौन उसके प्रेसिडेंट थे और किस तरीके से संविधान सभा के प्रेसिडेंट्स उसको चलाया करते थे और कौन से लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाने में योगदान दिया। संविधान हमारे देश का क्या, हमारे देश का यूनिक संविधान है या फिर कुछ चीज़ें हमने दूसरे देशों से ली हैं, उनसे उधार में ली हैं, उनको समझा है और ये समझा कि हाँ, जो चीज़ें दूसरे देशों के संविधान में हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं, तो क्या हमने उन्हें अपने संविधान में शामिल किया है। तो किस तरह से और किन देशों से हमने उन चीज़ों को लेकर के अपने यहाँ शामिल किया है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज की जो चीज़ है वो है इम्पोर्टेंस, और दूसरी चीज़ है संविधान सभा क्या थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस संविधान का ये है कि आपने कानून बनते देखे होंगे। सपोज करो कि हमारे देश में कोई कानून बन रहा है, ठीक है, कोई भी कानून एक्स वाई जेड किसी भी तरह का कानून बनाया जा रहा है। तो जब भी हमारे देश में कोई भी कानून बनेगा, चाहे वो सिविल कानून हो, सिविल का यानी कि जो आपका नॉर्मल जो रुपए पैसों के लेन देन को लेकर के जो कानून बनते हैं, जो दीवानी मुकदमे जिनको कहा जाता है, जैसे किसी की जमीन का झगड़ा है, किसी का विवाद है, किसी तरह का और विवाद है जहाँ पे जो क्राइम, एक्चुअल क्राइम जिसको कहते हैं कि हाँ किसी ने किसी की जान ले ली या किसी ने किसी के यहाँ कुछ चोरी कर ली, जिसको कहते हैं फौजदारी मुकदमे। जहाँ पर फौजदारी नहीं है, जहाँ पे दीवानी है, यानी कि जहाँ पर केवल और केवल आपके सिविल जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी कानून बने। या फिर किसी भी तरीके से जो कानून ऐसा बनता हो जो कि अपराधियों को सजा देने के लिए, या फिर किसी चीज़ को भारत के अंदर, देश के अंदर कोई समस्या है, कोई कानूनी समस्या है, उसको दूर करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो वो कानून चाहे किसी भी तरह का हो, कभी भी वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी जब भी कोई कानून बनेगा तो वो संविधान के परव्यू में रहकर ही बनेगा। ठीक है, कभी भी वो संविधान के परव्यू से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि संविधान जो है एक फ्रेमवर्क है। संविधान क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहते हुए हमें कानून बनाने होते हैं। हमें यानी कि हमारी जो संसद है, जहाँ पे हमारे एमएलए, जो हमारे एमपीज बैठते हैं, बैठ करके किसी कानून पर कोई जो बिल लेकर आते हैं, उस बिल को कानून में कन्वर्ट किया जाता है, उस पे जो डिस्कशन होता है, उस पे जो डिस्कशन करते हैं, वो सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर ही इन कानूनों की व्यवस्था करते हैं। और किस तरीके से ये कानून बनते हैं, किस तरीके से वो रखे जाते हैं सदन के पटल पर, और किस तरीके से उन पर डिस्कशन होता है, कौन कौन सी कमेटीज उनको डिस्कस करती हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि संविधान एक फ्रेमवर्क है। और कोई भी कानून जो भारत में बनाया जाएगा किसी भी जो है लेवल पे, चाहे वो दीवानी हो, चाहे वो फौजदारी हो, ठीक है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, किसी भी तरह का जो कानून बनेगा वो कभी भी संविधान से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, संविधान की सीमाओं में रहकर ही वो कानून बनेगा। ये तो इम्पोर्टेंस है इसका। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, भारत के संविधान में एक चैप्टर है जिसका नाम है
जो है मूलभूत अधिकार, ठीक है, मूलभूत अधिकार, हमारे कुछ मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो अब्सोल्यूट हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि अब्सोल्यूट नहीं हैं, यानी जो हमसे छीने जा सकते हैं आपातकाल की स्थिति में, या वैसे भी सरकार उनमें संशोधन करके हमारे अधिकारों में कमी कर सकती है। ठीक है। तो वो जो हमारे अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, अगर आज की डेट में मूलभूत अधिकार जिस स्थिति में है, अगर इस स्थिति में रहते हुए कोई कानून अगर आप ऐसा ले आते हो जो उन अधिकारों में किसी भी तरह की कमी करता हो, ठीक है, कानून ऐसा नहीं बन सकता जो उन अधिकारों में किसी भी तरह की कमी कर सकता हो। हाँ, संसद जो है वो खुद अगर चाहे, संसद के पास ही, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, उसी के पास ही ये राइट होता है कि वो संविधान को चेंज कर दे और हमारे राइट्स में कमी कर दे। लेकिन जब आप कोई कानून बना रहे हो, संसद में बैठ करके कोई कानून बना रहे हो और संविधान में संशोधन नहीं किया है कि किसी के राइट्स कम किए जाएं, उससे पहले ही आप कानून बना रहे हो और इस तरह से कानून बना दिया कि किसी के राइट्स कम किए जा रहे हैं, आप किसी के राइट्स कम कर रहे हो, तो आपको इसकी इजाजत नहीं होगी और ये कानून कानून नहीं बन पाएगा, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उस क्लॉज को ही हटा दिया जाएगा जो कि संविधान के विरुद्ध जा रहा हो। मूलभूत अधिकारों में अगर कमी कर रहा है तो उस क्लॉज को, उस सेक्शन को ही जो कि कानून में लिखा जा रहा था, उसको हटा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है संविधान का। संविधान एक फ्रेमवर्क है भारत में कानून को बनाने का। भारत में जो भी कानून बनता है उसके लिए जो फ्रेमवर्क होता है वो केवल और केवल भारत का संविधान ही होता है। अच्छा, अब संविधान जब बना, सबसे पहली चीज ये कि आज की डेट में अगर हम देखें तो संविधान है हमारे पास, ठीक है। भारत 1947 में आजाद हुआ, ठीक है। 1947 में जब आजाद हुआ तब हमारे पास कोई अपना संविधान था नहीं। इस बात को शायद आपको पता होगा, संविधान उस समय नहीं था, हमारे पास अपना संविधान नहीं था। इस समय क्या हुआ था 1947 के टाइम पे, हमारा संविधान बनाने के लिए हमारी एक संविधान सभा बनाई गई थी। कैसे बनाई गई, कब बनाई गई, किसने बनवाई, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक संविधान सभा बनाई गई। अब आप जरा ये सोचिए, जब कोई भी कानून बनता है तो संविधान के अनुसार ही बनता है, लेकिन उस समय जब संविधान सभा बनाई गई तब तो कोई संविधान था ही नहीं, तब तो संविधान बनने वाला था। तो उस समय जो कानून बनते रहे होंगे, कानून व्यवस्था तो चलानी ही थी, तो उस समय भी कानून व्यवस्था चली रही होगी। कोई ना कोई कानून बनाया जाता रहा होगा, कोई ना कोई नियम बनाए जाते रहे होंगे जो कि कानून के दायरे में आते होंगे। तो जब संविधान था ही नहीं तो वो कानून व्यवस्था कैसे चलती थी, कैसे वो कानून बनाए जाते थे? आपको इसका आंसर जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि आज की डेट में संविधान और जो कानून है बनाने वाले हैं कौन। संविधान को संशोधन करने वाले और संविधान में के अनुसार, संविधान के फ्रेमवर्क में रहते हुए कानून बनाने वाले किसी भी विषय पर, ये काम करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। संसद ही कानून बनाती है और वही ये तय करती है कि संविधान के किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है संसद करती है और संसद की डिसीजन के आधार पे ही ये सब कुछ होता है। तो संसद आज की डेट में कानून बना रही है जबकि उसके पास संविधान मौजूद है, संविधान उसके पास लिखा रखा है। लेकिन जब संविधान नहीं था तो जो संविधान सभा बनाई गई थी, जिसको अंग्रेजी में आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे मेंबर्स बैठते थे वो काफ़ी मेंबर्स थे इसमें, 292 के आसपास थे, पहले 389 थे, फिर कुछ कम हुए, मुस्लिम लीग चला गया तो फिर कुछ कम हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे आज की डेट में संसद है, उस समय सबसे बड़ी चीज संसद के बजाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि संविधान तो था नहीं, तो संसद की बात ही नहीं थी, संसद की डिफिनीशन ही नहीं थी कि संसद होगी कैसे। उस समय जो कुछ था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी संविधान सभा ही सब कुछ थी। संविधान सभा जो थी वही क्या करने जा रही थी, आपका संविधान भी लिखने जा रही थी और वही क्या करने जा रही थी, देश में कानून व्यवस्था, जब तक कि संविधान बन नहीं जाता तब तक कानून को बनाने की जिम्मेदारी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही थी। और ये चीज तय की गई थी कि अगर कोई कानून ऐसा बन जाता है, कोई भी कानून जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, या फिर कोई भी कानून ऐसा बना दिया गया, ठीक है, जो कि संविधान के बनने के बाद संविधान का उल्लंघन करता हो, तो वो कानून क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो कानून ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों काम कर रही थी, संविधान भी बना रही थी और कानून भी बनाती थी। ये काम जो है, इनकी जो मीटिंग होती थी, संविधान सभा की मीटिंग संविधान बनाने के लिए
अलग दिन होती थी, और कानून बनाने के लिए, कानूनी व्यवस्था पे काम करने के लिए, कानून कैसा बनेगा, देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, विधा बिना संविधान के जो कानून और व्यवस्था की बातें हो रही थी, जो नियम बनाए जा रहे थे, उसके लिए अलग दिन डिसाइडेड थे। ये ऑल्टरनेट डेज पे हुआ करते थे। ठीक है, ये ऑल्टरनेटली हुआ करते थे। संविधान की बात किसी दिन होती थी, उसके अगले दिन फिर कानून से रिलेटेड बातें हुआ करती थी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, और सेम मेंबर्स थे, वही संविधान पे भी बातें करते हुए संविधान बनाते थे, और वही लोग संविधान की अनुपस्थिति में, जब संविधान था ही नहीं तब, जिस दिन कानून बनाने की बात होती थी, उस दिन कानून बनाने का भी काम करते थे। ठीक है, अब होता ये था कि अ, कोई भी सभा हो, उसका एक सभापति होगा। तो ये जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके जो सभापति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। एक थे राजेंद्र प्रसाद और दूसरे थे आपके जीवी मालवंकर। ठीक है, जीवी मालवंकर थे और राजेंद्र प्रसाद थे। भाई सभा है तो सभापति भी होंगे। दो सभापति थे। क्यों थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो थे उस दिन सभापति हुआ करते थे जिस दिन संविधान पे बहस हुआ करती थी, संविधान पे बातचीत हुआ करती थी, कि संविधान बनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, संविधान की बातें करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो उस दिन संविधान की जिस दिन बातें हुआ करती थी, उस दिन राजेंद्र प्रसाद इसके सभापति हुआ करते थे। और जिस दिन कानून बनाने की बात होती थी, जिस दिन कानून व्यवस्था को लेकर के, जिस दिन जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नियम बनाने की बातचीत होती थी, डिस्कशन हुआ करता था, उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जीवी मालवंकर, ये नाम याद रखिएगा, ये उस दिन डिस्कशन किया करते थे। उस दिन जो है ये सभापति हुआ करते थे। तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद भी हुआ करते थे और जीवी मालवंकर भी हुआ करते थे, दोनों अलग अलग दिन पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको आज दी है, थोड़ा इंटरेस्ट आपके मन में जगाने के लिए, कि किस तरीके से हमारे यहाँ व्यवस्था की गई थी, और संविधान की अनुपस्थिति में, जब संविधान है ही नहीं, तो ये चीज़ें कैसे काम कर रही थी, और संविधान का इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है संविधान के होने का। ये चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली हैं। अगले वीडियो में हम संविधान को थोड़ा सा डिटेल में, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरीके से ये बनना शुरू हुआ, क्यों बनाया गया, किस तरीके से जो है हमारे यहाँ इन चीज़ों के बारे में सोचा गया कि संविधान के द्वारा ही अब हमारा देश चलेगा, क्यों इस बारे में विचार किया गया, क्यों हमारे यहाँ मोनार्की और क्यों हमारे यहाँ ये राजशाही जैसी चीज़ों को त्याग दिया गया, इन चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं हुई, सीधे संविधान पर बात क्यों हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और लाभ उठाइए इन वीडियोस का। बीइंग अवेयर सिटीजन, आप जुड़े रहिए और जानते रहिए जो बेसिक चीज़ें आपको जाननी चाहिए, और उसी के लिए ये चैनल बनाया गया है। मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हो सकता है कि इस चैनल पर आएं, और वो अपने सब्जेक्ट्स में, जो भी जिस सब्जेक्ट का महारथी है, उस सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपको अपनी बातें यहाँ पर बताए। लेकिन आप बने रहिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ भी। हर रोज कोई ना कोई जानने की चीज़ किसी न किसी प्लेलिस्ट में आती रहेगी। आप इन चीज़ों को समझते रहिए, जानते रहिए, और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, नमस्कार।